Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आज अपना पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम आज बात करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, कुछ लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें इस पदार्थ की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है और वे इसकी क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, अर्थात उनको शौक लग जाता है। यदा कदा बालक अपनी टोली के अंदर दूसरे बच्चों के साथ में जब होते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका आप सेवन करिए, वो मना करता है कि नहीं नहीं, फिर वो कहता है कि एक बार लेने से क्या होता है, तो एक दो बार वो इसी प्रकार से लेता है और धीरे धीरे उसके लेने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो इसी से क्या बन जाता है, वो एक प्रकार का नशीलापन होने लग जाता है उसको। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका लोग आदत के रूप में सेवन करते हैं, जिनको हम नशीले पदार्थ के नाम से जानते हैं। नशीले पदार्थ वे हैं जिनको लेने से लोगों को कुछ नशा होता है या कुछ आनंद की अनुभूति होती है भ्रम के रूप में, तो वही नशीले पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले है गुटखा। गुटखा बहुत सारे लोग सेवन करते हैं। गुटखा क्या है? तो कत्था, ये पादप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पान है, सुपारी है और संश्लेषित सुगंध, कृत्रिम आर्टिफिशियल स्मेल और धातुओं के वर्क पेपर होते हैं, चांदी, सोना, जैसे इलायची बाजार में आपने देखी होगी, उसके ऊपर चांदी का ऐसे लेप लगा हुआ रहता है, कहते हैं ऐसा। और वैसे भी कई प्रकार के जो पदार्थ आते हैं गुटखा, इनके अंदर कई प्रकार के जो वर्क होते हैं धातुओं के, उनके लेप उनके ऊपर चंडे हुए रहते हैं। और तंबाकू भी इसमें मिलाई जाती है, तो आदि से मिला करके गुटखा तैयार किया जाता है। अब गुटखे भी कई प्रकार के, हजारों प्रकार की वैरायटीज बाजार में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो सभी क्या है, इन पदार्थों के मिक्सअप से बनाए हुए पदार्थ होते हैं। तो गुटखा खाने से आप जानते हैं कि हमारे जो मुंह की जो मांसपेशियां हैं वो खराब हो जाती है, और मांसपेशियां जब खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति का जो जबड़ा है वो खराब हो जाता है। अब इसमें समस्या क्या होगी, तो व्यक्ति का जो मुख है वो पूरी प्रकार से खोल नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, और कई बार तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि वो खाना भी नहीं खा पाता है और अंत में उसके मुंह के अंदर क्या हो जाता है, कैंसर नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके तंबाकू देखिए, सेकंड, तंबाकू भी एक क्या है, नशीला पदार्थ है। टोबैको किससे प्राप्त होता है ये? तो प्राप्त करने के लिए एक सोलेनेसी कुल, पादपों को कई कुलों के अंदर बांटा गया है, तो उसमें से एक कुल कौन सा है, सोलेनेसी कुल। उस सोलेनेसी कुल के जो पादप है, उस पादप की पत्तियों से इसको प्राप्त किया जाता है तंबाकू को। इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम, वो क्या है, निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू पादप का साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटिएना टोबेकम। साइंटिफिक नेम क्या है? तो जीवों की अगर हम बात करें तो सभी जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला नाम उसका होता है जीनस का, वंश का, और दूसरा होता है उसका स्पीसीज का, जाति का। वंश और जाति, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के भी 2 नाम हैं, एक तो है होमो और एक है सेपियंस। तो होमो हमारा जीनस है और सेपियंस क्या है, हमारी जाति है, स्पीसीज है। तो इस प्रकार से सभी के 2 नाम होते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो। तो यहाँ पर इस तंबाकू के पादप का क्या नाम हुआ, निकोटिएना टोबेकम। अगर किसी का भी आपको नाम पता करना हो तो आप गूगल के ऊपर नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, सबका मिल जाएगा आपको, लेकिन देखना पड़ेगा आपको। तो उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, और इसकी पत्ती में होता क्या है, तो 1 से लेकर के 8% इसमें निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या है? तो निकोटीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो इसमें पाया जाता है विशेष रूप से, और वह एक नशे के रूप में काम करता है, एक कृत्रिम सुख की आनंद की अनुभूति हमको कराता है। तो ये निकोटीन प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है, तो वह है निकोटीन प्रमुख रूप से। तो प्रमुख एल्कलॉइड क्या हो गया, निकोटीन हो गया। अब देखिए इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं लेने वाले के ऊपर।
तो वह है मुंह, जीभ और गले का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वाधिक कैंसर वर्तमान में जो हो रहे हैं वो गले का, मुंह का, जीभ का, यहाँ पर तो ये कैंसर सबसे प्रमुख है। इसके बाद में है धमनियों की दीवारों की सिकुड़ने के कारण उच्च रक्तचाप हो जाता है। धमनियाँ वे नलिकाएं हैं जो रुधिर को हमारे हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। वैसे तो धमनी की जो दीवारें होती है वो बहुत ही चौड़ी होती है, चौड़ी या फिर बोल सकते हैं मोटी इस तरह की होती है, लेकिन उनके अंदर जब रक्त के साथ में निकोटीन अधिक मात्रा में स्रावित होगा, फ्लविंग करेगा, तो वो निकोटीन्स उन भित्तियों के अंदर जमा हो जाएगा। जैसे मान लो कि पानी का पाइप और उस पानी के पाइप के अंदर मिट्टी जम जाए या कुछ और जम जाए, तो पानी जो उसमें जाएगा उसके ऊपर दबाव अधिक पड़ेगा, अर्थात उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो उच्च हो जाएगा। आगे देखिए, सिगरेट में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण HB हीमोग्लोबिन की जो कार्य क्षमता वो घट जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन पाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि आयरन के द्वारा इसका निर्माण होता है या आयरन से ये घटता बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जाना और CO2 जो हमारे शरीर के अंदर बनती है उसको वापस रक्त के माध्यम से हमारे फेफड़ों में ले जा करके छोड़ना। लेकिन ये कार्य कब करता है, जब ये हीमोग्लोबिन हमारी RBC के साथ कनेक्ट होता है, संयोजित होता है। अब बात करें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ निकलती है, जब कोई पदार्थ कार्बनिक पदार्थ का पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता है, अपूर्ण दहन जिसको बोलते हैं, तो उस समय ये गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इस गैस को हम अंदर की ओर सेवन करते हैं फेफड़ों के अंदर, तो यह गैस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जाकर के घुल जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ में जाके घुल जाएगी तो ऑक्सीजन गैस जो इसके साथ संयोजित होती है उसकी कनेक्टिविटी में कुछ कमी आ जाएगी। कमी आने पर हमारी कोशिकाओं तक पूर्ण मात्रा में इसका संचरण नहीं होगा, और कोशिकाओं के पास जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फलस्वरूप जो एनर्जी है उसका लेवल भी डाउन हो जाएगा, और एनर्जी का लेवल जब डाउन होगा तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देगी। कोशिकाएं जब काम करना बंद कर देगी तो हमारे शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला जाएगा। कई उदाहरण आपने इस प्रकार के देखे होंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ। यहाँ अपने पास में एक कानोता शहर है, उसमें एक बार एक व्यक्ति ने प्लॉट लिया और उस प्लॉट के अंदर रात के समय, सर्दी का समय था, कपड़े व लत्ते वहाँ पर थे नहीं, तो वो उसने क्या किया, उस प्लॉट के अंदर सिगड़ी जला करके सो गया अंदर। और सिगड़ी जलाने पर चारों तरफ से बंद था। अब उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही थी। जो कमरे के अंदर थी वो कुछ देर में जल के खत्म हो गई। और जब ऑक्सीजन के अभाव में वो सिगड़ी में उपस्थित जो ईंधन था वो जला, तो उसके जलने से कौन सी गैस निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब उन व्यक्तियों की श्वास में अंदर गई तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, और रात में उन दोनों व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से कभी भी किसी बंद कमरे के अंदर, बंद घर के अंदर सिगड़ी जला करके ना सोएं, क्योंकि वहाँ पर कौन सी गैस निकल सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से निकलने से मृत्यु हो सकती है। और सिगरेट का सेवन भी नहीं करें। कहते हैं कि एक सिगरेट के सेवन से हमारे जीवन की 1 मिनट खराब हो जाती है। तो डोंट स्मोक सिगरेट। आगे देखिए, गर्भस्थ शिशु का विकास मंद पड़ जाता है। अगर कोई महिला जिसके पेट में बच्चा शिशु पल रहा है, अगर वह सेवन करती है तो उसके सेवन से जो प्रभाव पड़ेगा वो यह पड़ेगा कि उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, वो स्लो हो जाएगा, या हो सकता है उसमें कोई रोग उपस्थित हो जाए। आगे देखिए, विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग इसके कारण मरते हैं। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो उसमें 60 लाख लोग तंबाकू के कारण है वो मरते हैं। इसके अंदर 50 लाख लोग तो है वो प्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट हैं, और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट हैं।
प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? तो प्रत्यक्ष का मतलब तो ये है कि जो सेवन करने से, सीधे ही सेवन कर रहे हैं, गुटखे के रूप में खा रहे हैं, सिगरेट बीड़ी आदि के रूप में वो ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और अप्रत्यक्ष कैसे? जैसे मैं यहाँ पर सेवन कर रहा हूँ और मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मेरे सेवन करने से या मेरे द्वारा छोड़ी गई धुआं से उसके श्वसन में भी धुआं प्रवेश करेगी, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। या फिर माता सेवन कर रही है तो पेट में पल रहे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया, तो वो भी क्या है? इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में 50 लाख, अप्रत्यक्ष में 10 लाख, कुल मिलाकर के 60 लाख लोग हर वर्ष दुनिया के अंदर मरते हैं। तो हमें इससे दूर रहना है। आगे देखिए, मदिरा, अल्कोहल। अल्कोहल ये भी एक नशीला पदार्थ है, इसका भी लोग खूब अधिक सेवन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था। तो इसमें होता क्या है साइंटिफिक रूप में? वो होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। अणुसूत्र की बात करें तो वो होता है अपना C2H5OH। C2H5OH। ये नामकरण करना हम चैप्टर नंबर आगे जो अपना चैप्टर नंबर 8 है उसमें सीखेंगे। एथिल अल्कोहल, अब ये ध्यान रखें कि ये इसमें क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है। इसके बाद देखिए ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो पहले तो इसका अधिक सेवन करने से हमारा जो मुख है वो खराब हो सकता है, हमारी आंतें खराब हो सकती है, और जब कोई व्यक्ति उसका अधिक सेवन करता है तो इसका अंश कहाँ जाता है? हमारे लीवर के अंदर जाता है, और लीवर में जब जाता है तो लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहलाती है। प्रयोगशाला क्यों? क्योंकि वो कई प्रकार के पदार्थों को दूसरे रूपों में बदल देता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या करता है? लीवर ये जो एथिल अल्कोहल है इसको बदल देता है किसमें? एसिटाल्डिहाइड के अंदर बदल देता है। किस में बदल देगा? एसिटाल्डिहाइड। लीवर के द्वारा एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल दिया जाएगा, और एसिटाल्डिहाइड एक क्या है? विषैला पदार्थ है। अब ये उसको पता थोड़ी नहीं कि विषैला है, लेकिन उसका काम क्या है? रूपांतरण करना। अब रूपांतरण अगर उसका हो गया है तो हमारा जो लीवर है उससे क्या होगा? खराब होगा, डैमेज होगा, और धीरे धीरे उसकी मात्रा अगर बढ़ती रही तो एक दिन समस्या क्या आएगी कि हमारे शरीर में लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाएगा, और उस रोग के कारण हमारा जो पूरा लीवर है वो सड़ करके खराब हो जाता है, और फलस्वरूप अंत में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें इसके सेवन से भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। कई जातियों के अंदर आज भी इसकी जो प्रथा है वो चली हुई आ रही है, तो उस प्रथा को हमें तोड़ना है, क्योंकि जीवन अनमोल है। जीवन अगर है तो सभी खुशियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन नहीं है तो किसी प्रकार की खुशी हमको प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे देखिए, अधिक सेवन करने से क्या होगा? अल्कोहल सिरोसिस नामक रोग होगा, जिसमें लीवर खराब हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इससे वसीय यकृत नामक रोग होता है। वसीय यकृत, वसी से तात्पर्य है हमारे लीवर से एक रस निकलता है, पित्त रस। क्या निकलता है? बाइल जूस, पित्त रस। उस पित्त रस के द्वारा हमारे भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। अगर वह पित्त रस लीवर से स्रावित नहीं होगा तो फिर भोजन में उपस्थित फैट का डाइजेशन कौन करेगा? अर्थात डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन अगर नहीं होगा तो फिर हमारे शरीर के अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसी को हम वसीय यकृत नामक रोग से जानते हैं। आगे देखिए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। देखा होगा आपने, जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं जितना कमाते हैं उतना वो खर्च कर देते हैं, खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं है, और घर की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे परिवार के लोग या तो घर छोड़ देते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। कारण वो शराबी जो होता है वो शराब में अपना सारा पैसा खर्च कर देता है और परिवार की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो बचना इससे किसी प्रकार से, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखिए, अफीम। अफीम, इसका भी नाम सुना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण नशीले पदार्थों में आता है। कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं? स्रोत क्या है इसका? तो एक पादप से प्राप्त करते हैं, और उस पादप का नाम है, साइंटिफिक नेम, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर क्या है? उसका जीनस है, और सोमनिफेरम क्या है? उसका स्पीसीज है, उसकी जाति है।
तो पेपेवर सोमनिफेरम के पादप से ये प्राप्त किया जाता है। अब उसके कौन से भाग से, तो उसमें ऊपर की ओर ऐसा फल आता है, ऐसा डोडा आता है। उस डोडे के अंदर से क्या निकालते हैं, कच्चे दूध को निकालते हैं, यानी उस डोडे को कच्चे पानी में डालते हैं और उबालते हैं। जब उबालते हैं तो उसमें से वो जो क्षार या शीर निकलता है, लेटेक्स इसको बोल सकते हैं, पर दूध निकलता है, उसी दूध को अफीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, कौन कौन नशीले पदार्थ में पाए जाते हैं, तो वह आपका कोडीन, मार्फिन, पेपेवेरिन, निकोटीन आदि। और लगभग ये कितने प्रकार के एल्कलॉइड हैं, 30 प्रकार के एल्कलॉइड इसमें पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ध्यान करें कि अफीम में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, इसके अलावा अपने पेपेवरिन है आदि। आगे देखिए इसके प्रभाव के रूप में क्या क्या होता है। तो दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि कहीं चोट लग जाए, शरीर में कुछ दर्द हो रहा है तो उसको सेवन करने से एक अनुभूति होती है, मिथ्या अनुभूति। हालांकि दर्द शरीर में रहेगा, क्योंकि जैसे इसका प्रभाव समाप्त होगा तो फिर इसकी अनुभूति होगी। तो दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और है कृत्रिम सुखानुभूति। कृत्रिम सुख, एक तो था वास्तविक सुख। वास्तविक सुख क्या है, जैसे मैं किसी मनचाही इच्छा को प्राप्त कर लूँ तो मैं सुख ही रहूँगा, या शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, तो वो सुखपूर्वक जीवन कहलाएगा। लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है तो दुखी होकर के उसके सेवन से मानसिक स्थिति को खो देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। शराबी को देखा होगा आपने, घर में कितना भी संकट हो, लेकिन जब शराब का वो सेवन कर लेता है तो वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरे परिवार में क्या संकट है। तो वो क्या होता है, मिथ्या सुखानुभूति होती है केवल कुछ समय के लिए, और जैसे उसका नशा उतरता है फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है जैसे पहली स्थिति के अंदर था। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। हमारे शरीर में क्या होती है, इम्यूनिटी पावर होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। लेकिन इसके सेवन करने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, और फिर हमारा शरीर है वो धीरे धीरे कई रोगों के शिकार में आ जाता है। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कई क्षेत्रों में महिलाएं इसका उपयोग करती है। जिन क्षेत्रों में इसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जाता है वहाँ की महिलाएं अपने घर के बच्चों को सुलाने के लिए, वैसे तो लोरी के द्वारा गीत गा करके उनको सुला जाता है, लेकिन ये महिलाएं इसका दुरुपयोग करती है इस अफीम का, और कुछ मात्रा उस बच्चे को खिला देती है, उससे बच्चा सो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में इन हानिकारक पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अंत में जा करके एक बहुत बड़े रोग के रूप में वो सामने आती है। तो यह भी एक गलत धारणा है, इसको बंद करना चाहिए। अफीम से हेरोइन नामक एक ड्रग्स है, उसका भी निर्माण किया जाता है, तो इसका भी लोग कई प्रकार से सेवन करते हैं, इंजेक्शन के रूप में करते हैं, टेबलेट्स के रूप में करते हैं। और देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट, एडल्ट्रेशंस इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी हम जितने भी खाद्य पदार्थ बाजार से प्राप्त करते हैं उन सब पदार्थों में या अधिकांश पदार्थों में आज मिलावट हो रही है। मिलावट क्यों हो रही है, तो उसके पीछे कई कारण हैं। जनसंख्या का बहुत अधिक होना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग अपना व्यवसाय बना रखा है। व्यवसाय क्या है, अधिक से अधिक पैसा कमाना या लोगों को अच्छी से अच्छी वस्तु दिखा करके उनसे पैसा लेना, और हम उस लालच में आकर अधिक पैसा देते हैं जबकि वो वास्तविक चीज़ नहीं होती है। जैसे हम बात करें सरसों का जो तेल है, उस सरसों के तेल में सस्ता वाला तेल मिला देते हैं, सत्यानाशी का तेल मिला देते हैं, घी के अंदर पाम ऑयल मिला देते हैं, काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं, हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिला देते हैं, लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर मिला देते हैं, और इसी प्रकार से दूध के अंदर यूरिया मिला देते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जिनका मिलावट के रूप में उन पदार्थों के साथ में उपयोग किया जाता है। जब भी आप कहीं बाज़ार में जाएं, जब आपको कोई चीज़ विचित्र प्रकार की लगे, बहुत ही आकर्षक लगे, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हैं, तभी वो इतनी आकर्षक हैं।
मिर्ची को देखना कभी खुले रूप में आपको बहुत ही चटक लाल रंग की दिखाई देगी, जबकि वास्तविक मिर्ची जो हम खेत में से तोड़ के लाते हैं अगर उसकी पिसाई करके हम देखें तो इतना रंग लाल आपको शायद नहीं मिलेगा। तो ये वास्तविक इतना लाल रंग कैसे हैं, तो वो उसके कृत्रिम रंग के कारण है, आर्टिफिशियल कलर उसका होता है जो केवल दिखावे का होता है। और जब ऐसे पदार्थों का अपन सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से कई और भी हैं जो इसमें घुले हुए रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि आजकल ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी शीशा मिलाया जाता है। शीशा 0.4 PCM सस्पेंडेंट्स प्रति जो उसके कण होते हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं। तो ये कण भी हमारे शरीर में जा कर के जो स्नायु तंत्र हमारा मस्तिष्क है, गुर्दा, लीवर है, इनको डैमेज करता है। और सरकार की अगर बात करें, सरकार के पास में इसका आंकड़े नहीं है कि किसी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोई मानक नहीं है कि कितनी मात्रा में इन पदार्थों का इसमें मिलाना ज़रूरी है या मिला सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। और DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसमें पाए जाते हैं। क्लोरीफाइरिफॉस और मेथिलियन से कैंसर, स्नायु और प्रजनन जो तंत्र है वो कमज़ोर होता है। इसके अलावा हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी इससे क्या होती है, कमज़ोर होती है। चाय की पत्तियों में कृत्रिम रंग आने लग गया है, तो इससे भी आप बच करके रहें। काली मिर्च को मैंने बता ही दिया। हल्दी के अंदर क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है। गोभी के ऊपर जो सफ़ेद रंग की अपने फूल का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का आदि छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार से बाज़ार में जो आपको अधिकांश मिठाइयाँ प्राप्त हो रही है उनके ऊपर अधिकांशतः क्या है, आर्टिफिशियल कलर किया जाता है। तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हैं। तो इस चैप्टर में आपको अधिकांश बातें समझ में आ गई होगी और आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा भी है। धन्यवाद।